सो ही गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो हमने जो आउटलाइन बनाया था ग्रेड मेथड यूज करके, वीडियो ने देखो देखना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और गाइस एपिसोड में सेटिंग करने वाला हूं, तो रेफरेंस लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल यूज करने वाला हूँ, देखो गाइस चारकोल पेंसिल, उसके बाद कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल और जो आउटलाइन का IDB पेंसिल उसका यूज करने वाला हूँ। तीनों पेंसिल यूज करके जो है ड्राइंग कंप्लीट से बनाने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज करने वाला हूँ आप लोग को यहाँ पर बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर गाइस जो मैकेनिकल पेंसिल है, जो कैमल का जो 0.5 का, उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करने वाला हूँ। तो लाइट से डार्क शेडिंग करने वाले हैं, तो डायरेक्ट मैं डार्क जो एरिया है उसको नहीं करने वाला हूँ, डार्क पेंसिल यूज नहीं करने वाला हूँ। पहले लाइट शेडिंग करेंगे, उसके बाद जो है डार्क बढ़ जाएंगे। तो पहले एक बेस लेयर यहाँ पर दिया, उसके बाद गाइस जहाँ पर भी शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके आप लोगों को जो है शेडिंग करना है। तो आप लोगों को रेफरेंस अच्छी तरीके से स्टडी करना है, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है। तो आप लोग को अच्छी तरह स्टडी करके जो है आप लोग को यहाँ पर शेडिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर अभी जो है ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश की मदद से। ब्रश की मदद से ब्लेंड करने के बाद हल्के प्रेशर यूज करना है आप लोग को, राउंड तरीके से आप लोग को यहाँ पर जो है ब्लेंड वगैरह करना है। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद फिर से जो है और एक लेयर देने वाला हूँ, जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर जो है शेडिंग कर रहा हूँ, और जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको भी यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस इस लेयर देने के बाद, जो सेकंड लेयर देने के बाद, उसके बाद जो है ब्लेंड वगैरह करके गाइस जो भी डार्कर एरिया जैसे कि आईबॉल एरिया, उस एरिया पर जो है जो आउटलाइन का एडीबी या 10 आप जो पेंसिल यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पेपर यूज कर रहा हूँ आप लोगों को बता देता हूँ फिर से कि जो ब्रूस्टो का जो मीडियम साइज वाला जो पेपर आता है उसका यूज कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा जो सरफेस होता है थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी टेक्सचर सरफेस होता है, आप लाइट पेन से भी जो है डार्क वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो देने के बाद गाइस लास्ट में जो है हाईलाइट वगैरह भी दे रहा हूँ, जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। तो अभी फिलहाल गाइस जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको लोगों को गाइस रेफरेंस में स्टडी करना है। हेयर की डिरेक्शन देते हुए पहले आप लोगों को लाइट पेंसिल यूज करके जो है एक एक हेयर को डिरेक्शन देते हुए एक एक हेयर को ड्रॉ कर देनी है। तो आपके पास मैकेनिकल पेंसिल देते हैं, आप कोई भी लाइट पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो आप लोग को रेफरेंस में जिस तरह से हेयर की डिरेक्शन है उस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक ब्लेंड कर देना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाए, हल्के प्रेशर यूज करके जो है आप लोग को यहाँ पर ब्लेंड करना है। उसके बाद गाइस आप 8B या 10B कोई पेंसिल यूज करके जो है यहाँ पर डार्कर हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है 6B या 4B पेंसिल से भी थोड़ी सी प्रेशर लगा के जो है डार्क वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट है तो कंप्लीट हो चुका है गाइस। अभी जो फिलहाल जो है जो सेकंड है और सेकंड आईब्रो उसको बनाने वाला हूँ। तो प्रोसेस सेम है गाइस, टेक्निक सेम है। तो जिस तरह से फर्स्ट आईब्रो को बनाया था उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सेकंड आईब्रो को बनानी है, लाइट से डार्क शेडिंग करनी है। तो देखिए किस तरह से पहले जो है आई पार्ट को बनाता हूँ, उसके बाद बाकी पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों आई बना चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो नोज पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस है गाइस, आप लोग को लेयर बाय लेयर आप लोग को शेडिंग वगैरह करनी है और ब्लेंड वगैरह करनी है। लास्ट में जो है हाईलाइट वगैरह और जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको करनी है। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। आप लोग को रेफरेंस अच्छी तरह से स्टडी करना है, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है, फिर से बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, एक एक पार्ट वाइज आप लोग को बनानी है। डायरेक्ट पूरी फेस को डायरेक्ट शेडिंग कर दोगे तो लेयर देकर बनाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पर गाइस सेकंड लेयर देने के बाद गाइस अभी फिलहाल जो जहाँ पर हाईलाइटेड है उस एरिया को ऑब्जर्व करके जो है यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर और डब्ल्यू दोनों का यहाँ पर यूज़ किया। और नोज पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट पार्ट होता है, क्योंकि गाइस वो ऐसी पार्ट होता है फेस की जो कि फेस पर जो है निकला हुआ होता है तो बाहर की तरफ, तो वहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ता है। तो यहाँ पर देखो नोज पार्ट हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो लिप पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो वहाँ पर प्रोसेस है गाइस, पहले आप लोगों को एक बेस लेयर क्रिएट कर देनी है। तो उसके बाद गाइस आप लोगों को अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह करके गाइस जो है सेकंड लेयर आप लोगों को देना है, जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके। और यहाँ पर जो बीच में जो लाइन है वहाँ पर भी गाइस जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है आप लोगों को बनानी है, जिस तरह से जो भी लाइन वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होती है यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर टोम्बो का इरेजर यूज करके गाइस हाईलाइट वगैरह देना हो जिस तरह से है, तो लाइन जो हाईलाइट है तो उसी तरह से आप लोगों को देना है। तो अभी फिलहाल गाइस नोच और लिप पार्ट बना चुका हूँ और आई पार्ट भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट जो चीक पार्ट है उस पार्ट पर भी प्रोसेस है गाइस, लाइट डार्क आप लोगों को सेटिंग करना है। तो पहले एक बेस लेयर दे दिया, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके गाइस सेकंड लेयर दे रहा हूँ। सेकंड लेयर देने के बाद इसको भी आगे इस तरह से आप लोगों को ब्लेंड वगैरह करनी है, जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है। तो थोड़ी बहुत मैं ब्लेंडिंग स्टॉम भी यहाँ पर यूज किया और जो भी स्किन स्ट्रक्चर है आप लोगों को देना है। लास्ट में जो है आप लोगों को हाईलाइट वगैरह देना है, टोम्बो का इरेजर और डब्ल्यू इरेजर दोनों का यूज करके, जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पर देखो जो फोरहेड पार्ट और जो चीक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो हेयर पार्ट है उस पार्ट को बनाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उससे पहले गाइस यहाँ पर जो ईयर पार्ट है उसको यहाँ पर बना देता हूँ। तो ईयर पार्ट में प्रोसेस है गाइस, पहले एक लेयर दे देनी है आप लोगों को, बेस लेयर दे के ब्लेंड वगैरह करके जो जहाँ पर भी शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को
शेडिंग वगैरह करनी है। तो मैकेनिकल पेंसिल यूज करके जो है यहाँ पर मैं जो ईयर पार्ट है उसको बना रहा हूँ। उसके बाद जो है हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। तो जिस तरह से जो फर्स्ट ईयर बनाया था सेकंड ईयर को भी यहाँ पर उसी टेक्निक उसी प्रोसेस से यहाँ पर सेकंड ईयर को भी बना रहा हूँ। ब्लेंडिंग स्टॉम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लेंड वगैरह करने के लिए, छोटे एरिया है इसलिए गाइस। आप यहाँ पर ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो अभी देखो जो हेयर पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो चारकोल पाउडर जो है उसका यूज करके पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ब्रश की मदद से जो है चारकोल पाउडर को लेके गाइस आप लोगों को एक पहले जो है एक बेस लेयर दे देनी है। उसके बाद गाइस आप लोगों को आगे जो है जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज करना है। जहाँ पर डार्क एरिया उस एरिया पर थोड़ी सी ज़्यादा जो है चारकोल पाउडर यूज करना है। जहाँ पर लाइट एरिया है वहाँ पर जो है थोड़ी सी कम प्रेशर यूज करके जो है आप लोगों को चारकोल पाउडर यूज करनी है। उसके बाद जो है आगे पेंसिल यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्शन वाइज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो पाउडर भी देख सकते हो यहाँ पर। तो पहले पाउडर यूज कर देता हूँ, बेस लेयर दे देता हूँ। उसके बाद आगे बताऊँ किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो अभी यहाँ पर जो कैमलिन का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज़ करना होगा। जिस तरह से हेयर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर जो है हेयर को ड्रॉ करना है, एक हेयर को ऑब्जर्व करके गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस आपके पास जो कैमलिन का चारकोल पेंसिल है, कोई भी चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप ग्राफाइट पेंसिल भी यहाँ पर यूज़ करके जो है हेयर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन गाइस आप लोगों को लेयर बाय लेयर वहाँ पर भी जाना है। पहले आप लोगों को कोई HB या जो 2B पेंसिल है उसका यूज करके जो है शार्प करके पहले हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए रेफरेंस में जिस तरह से एक हेयर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद गाइस ब्लेंड वगैरह करके गाइस जो भी डार्कर पेंसिल है उसका यूज करके जो है आप डेप्थ ऐड कर सकते हो, जो डार्कर है उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोसेस सेम है, लेयर बाय लेयर आप लोगों को काम करनी है। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड एयर है वहाँ पर भी जो मस्टर्ड जो बियर्ड है उस एयर पर भी उसी टेक्निक यूज कर रहा हूँ। जिस तरह से हेयर की डायरेक्शन है उसी तरह से एक हेयर को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ी सी टाइम लगेगी गाइस, लेकिन जो लास्ट में जो रियल लगेगा गाइस बहुत ही फैंटास्टिक से रियल आने वाला, बहुत ही रियलिस्टिक सा लुक आने वाला है। तो पहले यहाँ पर एक जो है हेयर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जो बियर्ड पार्ट है वहाँ पर थोड़ी सी लाइन राउंड तरीके से स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज करके थोड़ी सी यहाँ पर जो है बियर्ड को बना रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके जो है अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लेंड करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी है आप लोगों को, बहुत ही हल्के प्रेशर यूज करके जो है आप लोगों को ब्लेंड वगैरह कर देनी है। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद सबसे मेन पार्ट जो कि गाइस हाईलाइट, तो हाईलाइट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पर जो टॉम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है, जहाँ पर भी हाईलाइटेड पार्ट है उस एरिया पर जो भी हाईलाइटेड हेयर है उस एरिया को ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है हाईलाइट देना है। तो आपके पास टॉम्बो का इरेजर नहीं है तो आप जो नॉर्मल इरेजर था हार्ड वाला तो उसको कट करके भी आप यहाँ पर जो है हाईलाइट दे सकते हो। या जो डोम्स का भी एक आता है 20 रुपीज़ का एक हाईलाइटिंग टूल आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो बियर्ड एरिया में थोड़ी सी मैं राउंड तरीके से यहाँ पर मैं हाईलाइट किया हूँ। तो उसी तरह से आप लोग को हाईलाइट वगैरह देनी है। तो अभी पहले जो नेक पार्ट और जो टी शर्ट पार्ट है वो सिर्फ बच गया। तो यहाँ पर पहले गाइस एक बेस लेयर देना हूँ। प्रोसेस में गाइस लेयर बाय लेयर आप लोगों को काम करनी है। पहले एक बेस लेयर देना हूँ मैकेनिकल पेंसिल यूज करके। उसके बाद जहाँ पर शेडो एरिया उसका उपयोग करके उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस ब्लेंड वगैरह करके गाइस फिर से और एक लेयर देने वाला जहाँ पर भी जो है शेडो एरिया है। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर जो बड़े वाला ब्रश है उसका यूज करके जो है अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह कर रहा हूँ। आप छोटे वाला ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो सेकंड लेयर भी देने के बाद थर्ड लेयर जो है दे के हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। यहाँ पर टॉम्बो का मोनो जीरो और थोड़ी बहुत जो रेगुलर दोनों का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ हाईलाइट वगैरह देने के लिए। और जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी स्किन टेक्सचर वगैरह होता है उसको बना रहा हूँ। और जो दाढ़ी में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना उसको भी यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं लगे कि एक जो बियर्ड है वो अलग है और जो नेक है वो अलग लेगा। तो थोड़ी थोड़ी जो है छोटी छोटी हेयर होते हैं उसको भी आप लोग को बनाना होता है। तो अभी जो टी शर्ट पार्ट है वहाँ पर भी प्रोसेस है, मैं पहले बेस लेयर देना है। उसके बाद गए जहाँ भी शेडो है उसको ऑब्जर्व करके जो है उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर जो है सेकंड लेयर देना है। और उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद जो है आप जहाँ पे डार्कर पार्ट है उस एरिया पर ऑब्जर्व करके थोड़ी बहुत जो है डार्कर पेंसिल या 4B या 6B या 8B पेंसिल आप कोई पेंसिल यूज़ करो जो है यहाँ पर यूज़ करते हो। क्योंकि थोड़ी सी रफ पेपर है, आप स्मूथ पेपर यूज़ करो थोड़ी सी डार्कर पेंसिल यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो लेयर बाय लेयर आप लोगों को शेडिंग करना है, उसके बाद ब्लेंड वगैरह करना है और लास्ट में जो है हाईलाइट वगैरह कर देनी है। तो गाइस ड्राइंग तो लगभग कंप्लीट होने वाला है गाइस। अभी तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना गाइस। और गाइस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे गाइस बहुत जो न्यू वीडियो न्यू टूर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।